दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल 28 दिसंबर यानी कि बुधवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में ऑप्शन चेन भी देखेंगे ताकि हमको निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए क्रूशियल लेवल पता लग जाए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि काफी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको 2-3 सेलिंग एरिया बताए थे कि ये सेलिंग एरिया जो एक बार भी टेस्ट नहीं हुए, टेलीग्राम पे भी मैंने पोस्ट किया था, एक ये है और हमने प्लान किया था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो मार्केट में बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। इसके पीछे का रीजन मैंने आपको बताया था, जो लोग यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं, यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं या फिर यहाँ पे होल्ड करके बैठे हैं, अगर गैप अप ओपन होती है तो इन सबको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। और वोलेटाइल मार्केट है, न्यूज बेस्ड मार्केट है, तो ये सभी प्रॉफिट बुक भाई कौन नहीं करेगा। अगर आपकी होल्डिंग है तो और गैप अप मिल जाए आपको तो 200-300 पॉइंट और ऊपर मिल जाए तो कौन प्रॉफिट बुक नहीं करेगा। तो ये रीजन मैंने आपको बताया और बिल्कुल आज मार्केट गैप ओपन हुई और पहली ही कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आई। हमने ऑलमोस्ट नोटिस वाली स्ट्रेटजी को भी अप्लाई किया और हमने ऑलमोस्ट इस साइड इस पोजीशन इस कैंडल के आसपास हमने पोजीशन पुट साइड मैंने बनाई थी। और मैंने आपको एक पेपर ट्रेड करने के लिए टेलीग्राम पे भी स्टडी पोस्ट की थी, उसमें भी हमको 120 या 110 या 120 पॉइंट मिल गए थे। इस मूव को, ये वाले मूव को हमने कैप्चर किया था। फिर दोस्तों हमने एक पोजीशन और बनाने की कोशिश की थी, लेकिन हम उस तकरीबन कोस्ट के आसपास हम उसमें निकल गए थे, क्योंकि फिर रिकवरी सी थोड़ी सी दिखा के फिर से वापस नीचे आ गई थी बैंक निफ्टी। मैंने आपको पीसीआर डेटा अपडेट किया था और एक चीज़ मैंने आपको बोली थी आज टेलीग्राम पे कि मार्केट या तो ज़्यादातर टाइम साइडवेज रह सकती है या फिर दोनों साइड मौके दे सकती है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि सर साइडवेज का कैसे पता लगा। देखिए दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, जब भी मार्केट दो मूविंग एवरेज के बीच में फंसती है तो हाई चांस होते हैं मार्केट के साइडवेज रहने के। अब देखिए ऊपर 200 दिन का मूविंग एवरेज हो गया, नीचे 50 दिन का मूविंग एवरेज हो गया, तो दो मूविंग एवरेज के अंदर फंस गई। 200-300 पॉइंट के बीच में ये मूविंग एवरेज थी, तो इस वजह से ये साइडवेज रह जाती है। आगे के लिए भी इस पॉइंट को दोस्तों नोट डाउन कर लेना अपनी पेन कॉपी में। कभी भी दो मूविंग एवरेज के नीचे जो टेस्ट ना हुई हो, बहुत दिन हो गए टेस्ट हुए उस मूविंग एवरेज को, तो अगर फंसती है तो मार्केट साइडवेज रहने के हाई चांस होते हैं। और यही मैंने बस आपको टेलीग्राम पे जो मार्केट खुलने से पहले मैं व्यू देता हूं आप सभी को। ये देखिए दोस्तों आज मार्केट गैप ओपन हो रही है, अभी तक का डेटा तो पॉजिटिव बनाओ, लेकिन ऊपर कई सेलिंग एरिया है अभी टेस्ट नहीं हुए, इसलिए टॉप से कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। खुलने पर थोड़ा सा इंतजार करें। और मैंने एक यहाँ पे बोला था कि अगर मार्केट थोड़ा सा इंतजार करें, ओपन होने के बाद डाउन साइड आकर फिर से हाई ब्रेक करते तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। यानी आज मार्केट या तो ज़्यादातर समय साइडवेज रह सकती है या फिर दोनों साइड मौके दे सकती है। ये मैंने सुबह में बोला था और ये हमने एक स्टडी पोस्ट किया था पेपर ट्रेड करने के लिए। 42,500 का पुट था, इसमें हमको ऑलमोस्ट 100-120 पॉइंट मिले थे। दूसरी स्टडी में दोस्तों ये पॉजिटिव सा सिनेरियो बन गया था, इस वजह से हम तकरीबन कोस्ट के आसपास निकल गए थे। अब दोस्तों कल के लिए हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप ये जो कई बार रिकवरी प्लान नहीं करते हो बैंक निफ्टी में, जो आप बता तो देते हो कि रिकवरी आ सकती है लेकिन प्लानिंग नहीं करते हो। देखिए मैंने आपको ये नहीं बताया कि आज रिकवरी आ सकती है, क्योंकि यहाँ तक भी मैं नेगेटिव था। मैंने यहाँ पे एक पीसीआर डेटा अपडेट किया था कि ये जो ग्रीन 2-3 कैंडल बनी है पॉजिटिव मत हो जाना। अभी ऊपर 50 दिन का 200 दिन का मूविंग एवरेज है, पीसीआर डाटा नेगेटिव हो और फिर ये इतना फिर से डाउनफॉल आया और एक नया लो लगा। अब ये जो रिकवरी थी दोस्तों, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल थी। मैं आपको कॉल टिप्स की आदत नहीं डालना चाहता, इसलिए मैं ज़्यादा स्टडी पोस्ट नहीं करता हूँ। और मेरा ये मानना है दोस्तों, 1 या 2 स्टडी होनी चाहिए जो कि थोड़ी सी एक्यूरेसी जिनकी ज़्यादा रहनी चाहिए। 10-10, 20-20 पॉइंट की 10 स्टडी देने से अच्छा है 1 या 2 स्टडी जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगे और अच्छा प्रॉफिट हो। वो मेरा मोटिव रहता है। मैं आपको कॉल टिप्स की आदत नहीं डालना चाहता। मैं चाहता हूँ एक आधा मूव आप भी कैप्चर करो, जो मैं आपको सिखाता हूँ उसके दम पर आप मार्किंग करो और एक आध मूव आप भी कैप्चर करो। इस वजह से मैं ज़्यादा स्टडी पोस्ट नहीं करता हूँ और वो कोई कॉल टिप्स नहीं, उनसे बस आपको कोई डायरेक्शन ही पता लगती है। तो चलिए कल क्या डिस्कशन कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कल कैसे मूवमेंट कर सकती है। 42,860 के आसपास से बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। देखिए फ्रेश जो सेलिंग एरिया है अब भी 43,000 का दोस्तों बना हुआ है। ये देखिए बिल्कुल 43,000 का, यहीं से बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया था और ये वाला मूव यहाँ तक आने के लिए यही कैंडल जिम्मेदार है। तो 43,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये दिन का जो हाई है यानी कि 42,900 का जो हाई है, अगर ये ब्रेक हो तो कॉल साइड नहीं जाना है। कॉल साइड तभी जाना है जब 43,000 का लेवल ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस एक्शन बनता है। ठीक है,
अगर ऐसा होता है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालिए, 1:2 टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। टारगेट दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, अगला जो सेलिंग जोन है वो है 43,350 पे। यहां पे अगर आपको कोई नेगेटिव कैंडल मिल जाती है तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हम प्लानिंग कर सकते हैं पुट साइड की 43,350 के और 400 के बीच में जाने के बाद। तो एक चीज दोस्तों याद रखना, 43,000 के क्रॉस होने देना, ठीक है। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि ये दिन का हाई डबल टॉप सा बना, ये क्रॉस होगा तो हम कॉल साइड, नहीं भाई, 43,000 का जो लेवल है बहुत ज्यादा सेलिंग एरिया है, और मैं आपको ऑप्शन चेन में भी दिखाऊंगा और भी कंफर्म हो जाएगा आप लोगों को। पुट साइड दोस्तों कब जाना है, पुट साइड जाना है फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद 200 दिन का जो ये मूविंग एवरेज है जो कि 42,700 का लेवल है, 720 का 30 का लेवल है, ये लेवल ब्रेक होता है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 टारगेट रहेगा, हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों आपका 50 दिन की मूविंग एवरेज यानी कि 42,500 450 का लेवल हो जाना चाहिए, ठीक है। इससे ज़्यादा टारगेट दोस्तों अभी प्लानिंग नहीं करने, इसके नीचे अगर निकलना शुरू करती है तो फिर क्वांटिटी ऐड करके आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आपको एक बार करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कि 50 दिन की मूविंग एवरेज के पास जाके फिर वापस से निकल जाए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, 200 दिन का मूविंग एवरेज फ्लैट ओपन होने के बाद 43,000 का लेवल ऊपर की साइड ब्रेक करे तो कॉल साइड, 200 दिन यानी कि 42,700 का लेवल ब्रेक करती है तो हमें पुट साइड जाने की हम संभावना बना सकते हैं। गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, देखिए 43,000 का लेवल क्या है, सेलिंग एरिया है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है हल्का फुल्का गैप अप यानी कि 43,000 के ऊपर, मैंने दोस्तों आपको कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूं, गैप अप ओपन मैंने आपको बोला था कि अगर गैप अप ओपन होती है तो आधा घंटा 1 घंटा इंतजार करना है। अगर ऊपर गैप अप ओपन होके आधा घंटा 1 घंटा इंतजार मार्केट कर रही है, ऊपर ही रुक गई है, तो फिर जब भी हाई ब्रेक होता है, दिन का पहली 15 मिनट की कैंडल को मार्क कर लीजिए, जब भी हाई ब्रेक होता है तो दिन का लॉस स्टॉप लॉस डाल के 100-200 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों गैप अप ओपन होने के बाद पहली 10 मिनट में, 15 मिनट में या 30 मिनट में एक नेगेटिव कैंडल बन जाती है, ठीक है, तो उस कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डाल के। लेकिन एक चीज याद रखना दोस्तों, 43,000 के नीचे अगर निकलती है तो फिर यहां से वापस भी भाग सकती है, जो कि 200 दिन का मूविंग एवरेज है, ठीक है। तो यहीं तक के टारगेट प्लान करने, यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिल जाती है तो हम कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। एक चीज याद रखना, अगर हल्की फुल्की गैप ओपन होती है और इस मूव को आप अगर मिस कर देते हो तो यहां पे आप फिर रिकवरी प्लान कर सकते हो, जैसे कि आज थोड़ा सा इंतजार करना और यहां पे अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास तो हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। अगर दोस्तों बड़ा गैप ओपन हो जाती है 43,400 43,350 की रेंज में तो बिल्कुल सेलिंग प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। एक नेगेटिव कैंडल बनते ही हम नोटिस वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे, जैसे ही दिन का लो ब्रेक होगा दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 टारगेट के लिए यानी कि यहां तक के टारगेट के लिए हम पुट साइड भी प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर दोस्तों यहां तक जल्दी जल्दी आ गई तो फिर हम रिकवरी भी प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों क्या करेंगे, अगर गैप डाउन ओपन होती है 42,400 के नीचे, ठीक है, तो सेलिंग प्रेशर दोस्तों कंटिन्यू रह सकता है। इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम पुट साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं। लेकिन अगर इसके पहले गैप डाउन ओपन हो जाती है 50 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास और एक नेगेटिव कैंडल बनती है और नेगेटिव कैंडल बनने के साथ उस दिन का लो भी ब्रेक होना चाहिए और 42,400 का लेवल भी अगर ब्रेक होता तो उस कैंडल का पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रहेगा और 200-300 पॉइंट का पुट साइड का हमारा टारगेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों एक चीज याद रखना, ये जो एरिया है 42,400 का 42,500 का, अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपन होके पहली ही कैंडल बुलिश बन जाती है, ठीक है, जैसे इस दिन बनी थी पहली कैंडल बुलिश बन जाती है तो हम उस कैंडल का लो हाई मार्क करके जब भी उसका हाई ब्रेक होके हल्का सा प्राइस सेक्शन बनेगा उसका लो स्टॉप लॉस डाल के 200-300 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। एक सिनेरियो दोस्तों ये भी बन सकता है कि गैप डाउन ओपन हो, गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ी सी ज्यादा गैप डाउन ओपन हो, इस किसी रेंज में गैप डाउन ओपन होती है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाए, ऊपर जाने के बाद जब वापस नीचे आएगी यानी कि बड़ा अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है तो हमको वेट करना है ऊपर आने का। ऊपर आके जब ये 50 दिन की या फिर इस एरिया को रेसिस्टेंस रिस्पेक्ट करेगी फिर और यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम फिर से पुट साइड की प्लानिंग कर सकते हैं। ये दोस्तों मैंने हर सिनेरियो आपको बता दिया है, ऑप्शन चेन में थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। बाकी पीसीआर डेटा वगैरह मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो। ये चलिए दोस्तों निफ्टी का देख लेते हैं।
निफ्टी का दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस है। अगर कोई सेफ ट्रेडर है, क्लोजिंग आई है 18,132 के आसपास, अगर कोई सेफ ट्रेडर है भाई तो 18,200 के जब ऊपर निकलेगी तब भी कॉल साइड जाना है, फ्लैट ओपन हो इसके ऊपर निकले, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनाए, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और 18,300 का टारगेट हो जाएगा, हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट ओपन हो गए, पुट साइड दोस्तों कब जाना है, पुट साइड जाना है फ्लैट ओपन हो, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये जो इंपॉर्टेंट जो फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर ये ब्रेक हो गया यानी कि 18,100 का लेवल है, 18,100 का लेवल अगर ब्रेक होता है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनता है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा रिस्की होगा पुट साइड, अगर 18,100 के नीचे जाओगे, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट नहीं मिल सकता, प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन दिक्कत ये है कि 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर फिर 18,100 के नीचे हम पुट साइड कैसे, क्योंकि ये देखिए मूविंग एवरेज हाई चांस से काम ना करे, क्योंकि ये 2-3 बार देखिए कितनी बार टेस्ट हो चुकी है, इस वजह से मैं इसको सोच रहा हूँ कि ये हो सकता है काम ना करे, लेकिन हमको फिर भी संभलना चाहिए। अगर सेफ ट्रेडर हैं तो इसके नीचे फ्लैट ओपन हो या हल्की फुल्की गैप डाउन ओपन होती है और 200 दिन का मूविंग एवरेज अगर ब्रेक कर देती है तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम पुट साइड थोड़ा सा श्योरली प्लान कर सकते हैं। और जो ये 18,000 का लेवल है दोस्तों, ये एक बाइंग एरिया। अब दिक्कत ये है कि मूविंग एवरेज 18,044 पे है और अगर यहाँ से नीचे निकलती है तो फिर अब छोटे टारगेट हैं। पुट साइड कहने का मतलब एक ही है भाई, पुट साइड हमको केवल रिस्की ट्रेडर को जाना है। पुट साइड हम एग्रेसिव तभी जाएंगे जब 18,000 के नीचे मार्केट जाना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि 18,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है और यहाँ पे बहुत देर तक टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, कॉल साइड दोस्तों 200 दिन का मूविंग एवरेज ब्रेक होना चाहिए, 18,190 का 200 का लेवल ब्रेक होना चाहिए, हल्का सा अगर प्राइस सेक्शन बनता तो बहुत अच्छा हमको कॉल साइड ट्रेड मिल सकता है 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए। गैप अप ओपन होती है तो दोस्तों क्या करेंगे, मान लीजिए बड़ा गैप अप ओपन होती है तो हम वहीं सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रह सकता है। अगर मैं आपको सेलिंग एरिया बताऊं तो 18,370 पे 350 के आसपास सेलिंग एरिया है और एक है थोड़ा सा 18,300 के आसपास। ठीक है, अगर इसके आसपास बड़ा गैप अप ओपन होती है तो नोटिस वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करेंगे हम, सेलिंग प्रेशर आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे और जब दिन का उस कैंडल का लो ब्रेक होगा, हल्का सा प्राइस एक्शन बनेगा तो 100-150 पॉइंट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। अगर दोस्तों हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है तो वेट करना है, थोड़ा सा नीचे आने देना और फिर जो ये रेंज है 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास वाली 18,200 की जो रेंज है, यहाँ पे हमको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के जब उस कैंडल का हाई ब्रेक होगा तो हम 100 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रेड हमको तभी मिलेगा जब हल्का सा गैप ओपन हो और वापस 200 दिन की मूविंग एवरेज के आसपास आके वापस रिकवरी करे। इसको दोस्तों याद रखना, ये मैं आपको सिखाने के लिए सिखा रहा हूँ। अब देखिए मैं ये इतने सिनेरियो इसीलिए बताता हूँ ताकि आपको एक एक पॉइंट का पता लग जाए। ठीक है, गैप डाउन में भी दोस्तों आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, लेकिन कब मिल सकती है, जब 18,000 के नीचे निकलना शुरू कर देगी। एक चीज दोस्तों याद करना, 18,000 का लेवल जबरदस्त बाइंग एरिया है। ठीक है, जबरदस्त बाइंग एरिया है। अगर 18,000 के लेवल पर गैप डाउन ओपन हो या फिर जब भी यहाँ पे यहाँ फ्लैट ओपन हो के अगर यहाँ तक आती है तो 18,000 के लेवल पर आपको बस एक बुलिश कैंडल चाहिए। इस कैंडल ऐसी कैंडल अगर आपको मिलती है, चाहे वो लाल रंग की हो चाहे वो हरे रंग की हो, और उस कैंडल का जब भी हाई ब्रेक होता है तो उस कैंडल का लो स्टॉप लॉस डाल के यानी कि 17,960-70 का स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है क्योंकि एक बाइंग एरिया 18,000 का लेवल। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर 18,000 के लेवल के नीचे अगर ब्रेक करना शुरू कर देती है, थोड़ा सा 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर देती है 18,000 के नीचे, तो फिर 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के हम बड़े टारगेट के लिए 18,800 18,850 के टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। ये चीज़ दोस्तों याद करना, 18,000 का लेवल कल इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है अगर मार्केट नीचे आती है तो। ठीक है, पुट साइड दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होती है तो ये 18,120 110 के लेवल अगर ब्रेक होते हैं तो भी छोटी क्वांटिटी के साथ आप प्लानिंग कर सकते हो 18,050 18,000 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये सिनेरियो थे। चलो मैं ऑप्शन चेन आपको दिखा देता हूँ और भी क्लियर हो जाएगा। निफ्टी का ऑप्शन चेन है, रिफ्रेश मैंने कर लिया है। अगर आप देखोगे तो 18,000 के लेवल पे आपको बहुत भयंकर पुट राइटिंग दिखेगी। देखिए 1 लाख लगभग 2 लाख के आसपास है और इसके मुकाबले यहाँ पे बहुत कम है जो कि भाग भी चुके हैं इधर से। तो ये एक बाइंग एरिया है, इस लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे हमको कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो हम कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हैं। फिर है 18,100 का लेवल जो कि मैंने आपको चार्ट में बताया, ये भी एक बाइंग एरिया, लेकिन इस पर आपको दिखेंगे कॉल राइटर ज़्यादा है।
तो यहाँ से ये तो नहीं रोक पाएगी, फिर तो डायरेक्ट 18,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अगर 18,120 या 130 के लेवल टूटे तो फ्लैट ओपन होके। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस 18,200 का है जैसे कि मैंने आपको बताया, और 200 दिन की जो मूविंग एवरेज है वो 18,180-90 पे है। तो 200 जब क्रॉस हो जाए तो ये लोग ट्रैप हो जाएंगे और फिर 18,300 के 400 के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस 18,200 पे है, सपोर्ट सीधा फिर 18,000 पे है। बैंक निफ्टी का अगर दोस्तों मैं आपको दिखाऊं तो इतना कुछ खास ऑप्शन चेन है नहीं। ये जो 42,500 का लेवल है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, आप देख सकते हो, और 43,000 का लेवल जो है इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है। अगर फ्लैट ओपन हुई 43,000 के ऊपर निकलना शुरू करते हैं तो ये लोग ट्रैप होंगे और हमको एक अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है 43,500 तक का, 43,300 400 तक का हमको टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर इसके 43,000 के नीचे निकलना शुरू करती है ऑप्शन चैन के अनुसार तो फिर हमको 42,500 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर गैप डाउन ओपन हो गए 42,500 के आसपास आती है और बुलिश कैंडल बना देती है तो फिर हमको रिकवरी भी जबरदस्त देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये लेवल थे निफ्टी बैंक निफ्टी के कल के लिए। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए। अगर आप दोस्तों इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।